मैं अनस अब्दुल्ला। स्वागत है एक नई वीडियो धर्म और इंसानियत में भी। एक बड़ी संख्या द्वारा ये कहा जाता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आज की इस वीडियो में मैं इसी पर प्रकाश डालूंगा कि धर्म क्या है, इंसानियत क्या है। क्या धर्म और इंसानियत अलग अलग हैं? धर्म और इंसानियत की परिभाषा। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं धर्म क्या है। धर्म संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है धारण करना, धारण करने वाला, धारण करने योग्य। धारयति इति धर्म, जो सबको संभाले हुए हो। धर्म की बहुत सी परिभाषाओं का सार धर्मोपदेशक सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के अनुसार, हम अपनी इच्छा से यहाँ पर नहीं, जिसने हमें अस्तित्व दिया उसकी इच्छाओं को धारण करने को धर्म कहते हैं। जब ईश्वर एक है और उसकी इच्छाओं को धारण करने को धर्म कहते हैं, तो धर्म बहुत से नहीं हो सकते। लोग धर्म से हट गए, परिणाम स्वरूप मत और मतांतर के रूप ले लिए। धर्म बहुत से नहीं हो सकते, वो मजहब, मत और रिलीजन है। धर्म एक ही है। यहाँ पर मैं ये एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धर्म का पर्याय मजहब और रिलीजन नहीं होता। मजहब तो बिल्कुल भी नहीं होता। मजहब का अर्थ अपने आप में कोई अच्छे नहीं है। इसीलिए इस्लाम ने, कुरान ने मजहब शब्द प्रयोग नहीं किया, बल्कि दीन शब्द प्रयोग किया। अरबी में दीन का जो अर्थ होता है, संस्कृत में उसे ही धर्म कहते हैं। मजहब और दीन ये एक अलग विषय हो जाएगा, किसी अन्य वीडियो में मैं इस पर भी प्रकाश अवश्य डालूंगा। अब आते हैं इंसानियत की तरफ। जब ये कहा जाता है कि इंसानियत की बात की जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज, इसके अतिरिक्त इसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए जब संसार में नैतिक मूल्यों के विरुद्ध कुछ भी होता है, तो कहा जाता है कि ये चीज इंसानियत के खिलाफ है। ये इंसानियत के खिलाफ है कि किसी के ऊपर अत्याचार किया जाए। ये इंसानियत के खिलाफ है कि लोगों को गुलाम बनाया जाए। वास्तव में जिसे इंसानियत कहा जाता है, धर्म इसी इंसानियत की शिक्षा देता है। बल्कि धर्म इंसानियत के लिए ही है। जब धर्म इंसानियत के लिए है, तो ये इंसानियत से अलग कैसे हो सकता है? यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धर्म सिर्फ कर्म कांड का नाम नहीं, बल्कि समस्त अच्छाइयों को धारण करने का नाम धर्म है। इसीलिए धर्म बुराई से रोकने और भलाई को फैलाने का आदेश देता है। जब मनुष्य भलाई को ग्रहण करता है, तो इंसानियत फैलती है, इंसान बनता है इंसान। और जब भलाई को त्यागता है, तो शैतानियत आती है, दानवता आती है। जो लोग ये कहते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब धर्म है, उनके कहने का तात्पर्य ये होता है कि धर्म के नाम पर लोगों के बीच वाद विवाद अधिक होता है, इसलिए लोगों को इंसानियत के नाम पर एक किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं धर्म को छोड़ो, इंसानियत को अपनाओ। लेकिन ये सोच अल्पज्यता का प्रमाण है। दुनिया के सारे इंसान किसी एक चीज पर एक मत हो ही नहीं सकते, ये असंभव सी चीज है। ये सोच का परिणाम इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं होगा कि रिलीजन, मत की लिस्ट में एक मत और ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा इंसानियत। जो लोग इंसानियत की बात करते हैं, उनमें से बड़ी संख्या में लोग धर्म को बुरा भला कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी आबादी जो मनुष्यों की है, वो धार्मिक है। मेरा उनसे प्रश्न है, जब आप धर्म को बुरा भला कहते हैं, तो आप ऐसा कहकर एक नफरत की खाई खींचते हैं, खड़ी करते हैं, ये कौन सी इंसानियत है? जब इसकी बात की जाती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, जब भी कभी जो मत आए, उन्होंने उससे पहले के सभी मतों को खत्म कर दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि मतों की लिस्ट में, रिलीजन की लिस्ट में एक और रिलीजन ऐड हो गया, मतों की बढ़ोतरी होती गई। इसलिए ये कहना कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है, सबसे बड़ा धर्म है, ये मानव स्वभाव के ज्ञान न होने का प्रमाण है। मनुष्य को कर्म और विचार की स्वतंत्रता है। मनुष्य जो विचार चाहे करे, जो विचार चाहे वो अपनाए, बनाए और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करे। इसी प्रकार से उसे कर्मों की भी स्वतंत्रता है। वो चाहे तो अच्छा करे, चाहे तो बुरा करे। ये स्वतंत्रता उसे ब्रह्मांड के निर्माता ने दी है। ये क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड के तहत है। दरअसल में ये जीवन टेस्ट है, इसलिए उसे कर्मों की स्वतंत्रता दी गई है। वो चाहे तो अच्छा करे, चाहे तो बुरा करे। लेकिन ये स्वतंत्रता जो दी गई है मनुष्य को, इसमें उसे नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। इसी में मानवता का हित है और धर्म इन्हीं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। धर्म ही वास्तव में इंसान को इंसान बनाता है। इंसानियत की, धर्म की कोई एक शिक्षा भी इंसानियत के, मानवता के विरुद्ध नहीं। मनुष्य के अंदर दोनों गुण विद्यमान हैं, मानव और दानव, इंसानियत और शैतानियत, ये दोनों गुण विद्यमान हैं। धर्म मनुष्य के अंदर जो शैतानियत है उसको नष्ट करता है और उसकी इंसानियत को जागृत करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश धर्म का जो मूल स्वरूप इंसानियत है,
लोग उससे भटककर दूसरे धर्मों के लोगों पर कुठारता, धर्म के नाम पर कट्टरता को फैलाते हैं, जो कि धर्म नहीं बल्कि ये धर्म को छोड़कर अधर्म को अपनाना है। इसलिए इस प्रकार की किसी भी चीज को धर्म कहना यह असंगत बात होगी। दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो सभी इंसानियत की, मानवता की ही बात करते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य ही ये है कि लोगों के लिए कष्टदायक ना बना जाए, लोगों को शांति का वातावरण दिया जाए। धर्म मानव के विकास के लिए है। धर्म हमें सिर्फ ये नहीं कहता कि अच्छा करो, धर्म ये भी बताता है कि अच्छा क्यों करो। मनुष्य कोई भी अच्छा कार्य क्यों करे, उसके पीछे उसका मोटिवेशन क्या है। जब उसे बुराई करके सुख सुविधा की चीजें प्राप्त हो रही हैं, बुराई करके उसे अधिक लाभ हो रहा है, तो वह अच्छाई को क्यों करे। धर्म इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। धर्म ये कहता है कि अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें उसका अनंत काल का अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करोगे उससे भी बच नहीं पाओगे, उसका भी अनंत काल के लिए दंड होगा। मनुष्य सुख स्वरूप है, मनुष्य सुख की प्राप्ति चाहता है, अधिक से अधिक सुख। इसलिए धर्म सिर्फ क्षणिक सुख की बात नहीं करता, शाश्वत सुख की बात करता है। आज जो समाज में समस्या व्याप्त है, विद्यमान है, उसका मूल कारण ही यही है कि लोगों ने ये समझ लिया है ये जो जीवन है यही सब कुछ है। इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए जो कर सकते हो करो। अगर लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा तो होने दीजिए, मुझे सुख चाहिए। और ये सोच सही भी है। अगर 60-70 साल 100 साल का ये छोटा सा अल्प जीवन ही सब कुछ है, मनुष्य अपनी सुख की प्राप्ति के लिए अगर अन्याय करता है, अगर करप्शन, भ्रष्टाचार करता है, अत्याचार करता है, तो इसमें क्या गलत है। उसे पता है कि ये एक जीवन है और मनुष्य सुख चाहता है, तो वो अपने सुख के लिए जो चाहे वो करे। मानवतावादियों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं कि कोई बुरा ना करे तो क्यों ना करे, और कोई अच्छा करे तो क्यों अच्छा करे। धर्म इस रहस्य को बताता है कि ये जो 60-70-80-100 साल का जीवन है, ये परीक्षा की अवधि है। मनुष्य को यहाँ टेस्ट के लिए रखा गया है, उसके लिए उसे विचारों और कर्मों की स्वतंत्रता दी गई है। उसके सामने अच्छे कर्मों का भी ऑप्शन है, बुरे कर्मों का भी ऑप्शन है। वो जिसका चाहे उसका चुनाव करे, लेकिन ये बता दिया गया परिणाम कि अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसके लिए इहलोक में भी सुख होगा और परलोक में भी। इसी प्रकार से वो अगर गलत कार्य करेगा तो उसके लिए अनंत काल के सुख के स्थान पर अनंत काल का दंड भी होगा। ये धर्म की वो शिक्षाएं हैं जो मनुष्य को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। बुरे काम से, गलत काम से क्षणिक लाभ मिल रहा हो फिर भी उसे करने से रोकते हैं कि उससे अनंत काल का दुख मिलेगा। वास्तव में धर्म की ये शिक्षाएं मनुष्य के अंदर मनुष्यता को पैदा करती हैं, इंसान के अंदर इंसानियत को पैदा करती हैं, इंसान के अंदर इंसानियत को जीवित करती हैं। धर्म ही वो चीज है जो मनुष्यों के मूलभूत प्रश्नों को उत्तर देता है कि हम यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से नहीं आए, हमें किसी ने भेजा है, तो भेजने वाला कोई उद्देश्य देता है। और फिर सबसे बड़ा प्रश्न जीवन का, जिससे पूरा संसार अनभिज्ञ है और मनुष्य सब कुछ जीवन में अचीव करने के बाद ये सोचता है क्या ये जीवन इतना ही है, मरने के बाद मेरा क्या होगा। धर्म इस प्रश्न का उत्तर देता है, जो मानवता को एक आशा की किरण देता है, मानवता को इस धरती पर अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, एक शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित रखने के लिए प्रेरित करता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।